हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 जो है आपका पसंदीदा रेडियो एफएम, और मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रोजाना की तरह प्रोग्राम तस्वीर। और दोस्तों, प्रोग्राम तस्वीर में हम रोजाना अलग अलग विषय पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं, और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम से आप सभी को जोड़ा जाए, आप सभी के विचार इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। और यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7024142316। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम तस्वीर में हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारियाँ देंगे छत्तीसगढ़ की भाजियों के बारे में। जानेंगे कितने प्रकार की भाजियाँ होती हैं और उनमें क्या क्या गुण होते हैं। साथियों, बारिश का मौसम हो या कड़कड़ाती ठंड, हमारे छत्तीसगढ़ में एक चीज़ है जो हर मौसम में हमारी थाली की शान बढ़ाती है। जब भी बात छत्तीसगढ़िया संस्कृति और खान पान की होती है तो बोरे बासी के साथ जिस चीज़ का नाम सबसे पहले आता है वो है हमारी भाजी। आज का ये कार्यक्रम हम डेडिकेट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की उन 36 से भी ज़्यादा प्रकार की भाजियों को जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। दोस्तों, कहने को तो दुनिया में सुपर फूड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बात हमारी छत्तीसगढ़ की भाजियों में है वो किसी और में कहाँ। क्या आपको पता है, हमारे यहाँ हर मौसम की अपनी एक खास भाजी होती है। जैसे लाल भाजी की यदि हम बात करें तो गर्मा गर्म चावल हो, दाल हो और साथ में टमाटर डालकर बघारी हुई लाल भाजी, आहा, सिर्फ स्वाद ही क्यों, सेहत के मामले में भी लाल भाजी आयरन का खजाना है। इसके अलावा हमारी कांदा भाजी, जिसमें एक हल्की सी मिठास होती है, जब उसे चना दाल के साथ पकाया जाता है तो जो स्वाद आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। क्या आपकी कोई फेवरेट भाजी है? आप हमें अपनी पसंदीदा भाजी के बारे में ज़रूर बताइए, वो आपको क्यों पसंद है, और यदि आप एक महिला हैं उसको बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं, किस प्रकार से बनाती हैं, आप हमें रेसिपी भी भेज सकती हैं। और साथियों, छत्तीसगढ़ की भाजियों के बारे में हमें अपने विचार भेजे हैं डॉक्टर आशा मेहर जी ने। उनके विचार हम आपको सुनाएंगे। कितने प्रकार की भाजियाँ होती हैं, उनमें कौन कौन से विटामिन होते हैं और वो सेहत के लिए कितनी अच्छी होती हैं, इसके बारे में डिटेल से हमको जानकारियाँ भेजी हैं। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम सुधी श्रोताओं को डॉक्टर आशा मेहर किरण का नमस्कार। मैं रेडियो धूम रोज सुनती हूँ। इसके सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये कार्यक्रम तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। इसमें रोज अलग अलग विषय पर आप बात कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये प्रोग्राम सभी को जोड़ता है, सभी को अपनी बात रखने का मौका देता है। और आज जो विषय मुझे दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, आप सुनेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बात करूंगी छत्तीसगढ़ की भाजियों के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ की भाजियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भाजियाँ। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती अधिक होती है और चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। उसी तरह चावल के साथ विभिन्न तरह की भाजी यहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। भाजी स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ में पौष्टिकता से भरपूर, औषधि गुणों से भरपूर होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। भाजी में कैलोरी नहीं होती, इसलिए हरी हरी भाजियों के सेवन से छत्तीसगढ़वासी मोटापा से दूर रहते हैं। भाजियों की अनेक किस्में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इन्हें बनाने का तरीका बहुत ही सामान्य होता है। कुछ भाजियों को खेतों की क्यारियों में लगाया जाता है, कुछ प्रकृति प्रदत्त होती है जो हमें प्रकृति से वरदान स्वरूप प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से चावल खाया जाता है, जो भाजी के साथ और अधिक स्वादिष्ट लगता है। छत्तीसगढ़ में सुबह के भोजन में भाजी अवश्य बनाई जाती है। क्षेत्र के अनुसार
बनाने की विधि थोड़ी अलग होती है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में भाजी को पहले पकाया जाता है, फिर लहसुन और सूखी मिर्च में छौंक दिया जाता है। सामान्य विधि से बनाई भाजी का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। आइए हम बात करते हैं कि इसकी भिन्नता है, उपलब्धता है और महत्व क्या है। कहते हैं छत्तीसगढ़ में 36 भाजियाँ होती हैं, पर ऐसा नहीं है। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है 70 भाजियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। मेरी जानकारी में 51 भाजियाँ हैं, जिसका उल्लेख मैं करूँगी। छत्तीसगढ़ में भाजी भोजन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का विभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ में मौसम के अनुसार भाजियाँ होती हैं। कुछ भाजी स्वतः उगती हैं और कुछ उगाई जाती हैं, जैसे लाल भाजी, मेथी भाजी, पालक, तिमरा, चना अक्टूबर से फरवरी माह तक खेतों और क्यारियों में लगाई जाती है। कुछ भाजियाँ पेड़ों में होती हैं, जैसे मुनगा भाजी जो 12 मासी होता है, जिसे घर के आंगन या खेतों के किनारे लगाया जाता है। बुहार भाजी, कुलारी भाजी, नीम भाजी के पेड़ होते हैं। कुछ भाजी नार या बेल में होती है, जैसे पोई भाजी, करेला भाजी, मखना भाजी, बरबट्टी भाजी आदि। कुछ भाजियाँ स्वतः उगती हैं, उन्हें लगाया नहीं जाता, जैसे बारिश का मौसम आते ही चरोटा भाजी, चाटी भाजी, पीता भाजी, मुरही भाजी, सिलियारी भाजी, गुमी भाजी, केना भाजी, गजपुरना भाजी, कुंजारी भाजी खेत, खलिहानों, तालाब और नदी के किनारे स्वतः उग जाती हैं, जिनके कोमल पत्तियों को बनाया जाता है, जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि बिना रासायनिक खाद के स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। बाकी भाजियों को मौसम के अनुसार लगाया जाता है, जो पौष्टिकता से भरपूर होती हैं। भाजियों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और भाजी की पौष्टिकता और औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाजी सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अलग अलग भाजियों में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे लौह तत्व। लौह तत्व पालक, भथुआ, मेथी, चौलाई आदि में सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं। कैल्शियम, पालक, सरसों आदि में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखती हैं। फाइबर, फाइबर मतलब रेशा। प्राय सभी भाजी में फाइबर पाया जाता है, जो पेट साफ रखने में मदद मिलती है। प्रोटीन, पालक और सरसों भाजी में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। पालक में लगभग 2.9 ग्राम और सरसों में 2.7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो शरीर की मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखती है। विटामिन, सभी भाजी में कुछ न कुछ विटामिन अवश्य होती है। पालक, भथुआ और चौलाई में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फोलेट और विटामिन के और विटामिन B12 भी मिलता है। खनिज तत्व, गहरे हरे पत्तेदार भाजी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड मिलता है। औषधि गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो भाजियों में कैसा कैसा औषधि गुण पाए जाते हैं। देखिए, मुनगा भाजी में बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं। मुनगा यानी सहजन भाजी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे खनिज और विटामिन ए, सी, B6 और ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक और एंटी अल्सर जैसे औषधीय गुण होते हैं। ये सभी तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, एनीमिया ठीक करने और सूजन व पाचन संबंधी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। मुरही भाजी, आप सबने देखा होगा जब धान की कटाई हो जाती है तब उन खेतों में ठंड के दिनों में एक गोरख मुंडी जिसका नाम है, वो भाजी स्वतः ही उगाती है। इस भाजी में एंटी माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा जैसे रोगों, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन के इलाज में सहायक होते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी इन्फेक्शन के गुण भी होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। चरोटा भाजी, बरसात के दिनों में
जब शुरुआत में पानी की बौछारें पड़ती हैं तब नए नए अंकुर फूट पड़ते हैं चरोटा भाजी के। चरोटा भाजी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रमुख हैं। ये तत्व पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की गर्मी कम करने, हड्डियों को मजबूत करने, खून की कमी दूर करने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होते हैं। चरोटा की पत्तियाँ और बीजों का उपयोग दांत, खाज, खुजली जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। चांटी भाजी। चांटी भाजी में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। यह पेट साफ करने और मूत्रवर्धक गुणों के लिए मानी जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने में मदद मिलती है। चना भाजी। चना भाजी में आयरन, फोलेट, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विभिन्न विटामिन भी होते हैं, जो इसे एक पौष्टिक और फायदेमंद भोजन बनाते हैं। मूली की भाजी। मूली और मूली के पत्ते कई औषधीय तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें मुख्य ग्लूकोज और बहुत सारे तत्व होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंथोसायनिन जैसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गजपुरना भाजी। इसे पुनर्नवा भी कहा जाता है। इसे कई प्रकार के नामों से बुलाया जाता है, जैसे सांटी, सांठ आदि नाम भी कहा जाता है। यह अपने सेल्फ हेल्प, दर्द निवारक और कफ नाशक गुणों के लिए जानी जाती है। गोभी भाजी। गोभी भाजी में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। इनमें विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन के जो सूजन रोधी गुण रखता है, एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और ग्लूकोसाइनोकोलेट्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इसी तरह कुंजियारी भाजी। कुंजियारी भाजी में विभिन्न औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन शामिल हैं। ये तत्व पाचन सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और आँखों की रोशनी सुधारने में मदद करती है। लाल भाजी जो हम सभी को बहुत प्रिय है। इसी तरह नोनी साग कहा जाता है, नुनिया भाजी, करेला भाजी। तो इन सभी भाजियों में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ भाजी बनाने की विधि। भाजी छत्तीसगढ़ में भाजियों को मूलतः पकाकर टमाटर, भटा, चने की दाल या मसूर के साथ पकाया जाता है। कुछ भाजियों को उबालकर, छानकर और उसके बाद फिर पकाकर लहसुन या मिर्च के साथ छौंक दिया जाता है। कुछ भाजियों को सीधे छौंक कर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भाजी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरी पत्तेदार सब्जियां छत्तीसगढ़ वासियों को अति प्रिय होती हैं। चावल या बोरेबासी के साथ विभिन्न प्रकार की भाजियां प्रतिदिन सभी घरों में बनाई जाती है। आधुनिकता के परिवेश में आजकल छत्तीसगढ़ में भी भाजियों को पकाकर, पीसकर और आटे के साथ गूंथकर पराठे, पुड़िया के रूप में भी खाया जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ वासी भाजी को पकाकर खाना अधिक पसंद करते हैं। कुछ भाजियां बड़ी के साथ भी छौंका जाता है, जो बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को पसंद आए होंगे। रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे अपनी बात रखने का और छत्तीसगढ़ की भाजी के विषय में बात करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा मेहर जी को। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनकी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और साथ ही इस विषय पर आप भी अपने विचार हमें कमेंट्स करके, मैसेज करके भेज सकते हैं। साथियों, ज़रा महसूस कीजिए वो छन्नन के तड़के की आवाज़, लहसुन की कलियाँ, खड़ी लाल मिर्च और सरसों का तेल जब चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ती है और भाजी का बघाड़ लगता है तो पूरे घर में जो खुशबू फैलती है वो किसी 5 स्टार होटल के खाने में भी मिल नहीं सकती। मुझे याद है बचपन में जब बारिश होती थी तो घर के पीछे बाड़ी से तो करमत्ता भाजी या
3 पनियां भाजी तोड़कर लाई जाती थी। हमारी भाजियों की सबसे खास बात इनका साधारण होना है। इन्हें पकाने के लिए बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा नमक, मिर्च, लहसुन और टमाटर। भाजी का अपना असली और मिट्टी वाला स्वाद ही सबसे ऊपर रहता है। अगर आपने काफ़ी दिनों से अपनी फेवरेट भाजी नहीं खाई है तो आज ही बाज़ार जाइए, ताज़ी भाजी लाइए और अपनी माँ या दादी के हाथों वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अब समय का कांटा इशारा कर रहा है कि आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज का ये कार्यक्रम कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। आज हमने लाल भाजी से लेकर मुनगा, कांदा और बहुत सारी भाजियों के बारे में जाना और अपनी यादें ताज़ा की। और आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर आशा मेहर जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी। और दोस्तों, हमारा पारंपरिक भोजन सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता, बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखता है। पिज्ज़ा और बर्गर के इस दौर में अपनी थाली में इस हरी भरी सेहत को ज़रूर शामिल करते रहिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।